अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल रिजवी, और इन्होंने अज़म किया है कि अकीदत के लिए ये जो है इधर चक मदरसा जो है बहावलनगर का एक नवाई गांव है, वहां से जो है ये इन्होंने आज जुमा के बाद पैदल मार्च शुरू करना है। और इनका जो पैदल मार्च है उसका जो इख्तिताम है वो होगा बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के दरबार पे जाके इनका इख्तिताम होगा। और आज ये जुमे के बाद जो है अपना पैदल मार्च शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल रजा रिजवी साहब, इनसे बात करेंगे। बिलाल भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का करम है जी, आप सुनाएं। अच्छा, ये पैदल मार्च आप शुरू करने जा रहे हैं, आज जुमा के बाद शुरू करेंगे? जी इंशाअल्लाह जुमा पढ़ते ही शुरू। बहावलनगर का जो नवाई गांव है, उस गांव का क्या नाम है जहां से आप मार्च शुरू कर रहे हैं? चक निहाल का जी। अच्छा, ये मदरसा मंडी के करीब है? जी 8 किलोमीटर दूर है मंडी मदरसा से। तो आपने ये आज़म कर लिया है कि हमने जो है ना पैदल जो है ना बाबा जी के दरबार पे हाजिरी देनी है, तो ये आपने आज़म क्यों किया? किसी को देख के किया या आपके दिल के अंदर शौक पैदा हुआ कि हम भी बाबा जी के दरबार पे जो है वो जाएंगे और पैदल जाएंगे अकीदत के लिए? जी ये दिल में एक शौक था कि हम अपने बाबा जी के मज़ार पर पैदल सफर करें, क्योंकि देखे ना भी और भी हम मेरे जैसे लड़के फिरते हैं जिनकी उम्र मेरे जितनी है, मेरे दोस्त हैं और वो कोई और काम ही लगे हुए हैं। और ये बाबा जी की नजरे करम है कि उसकी बदौलत हमें बाबा जी ने जीने का तरीका सिखा दिया रसूलुल्लाह की गुलामी में। और मेरे दिल की बहुत चाहत है कि मैं अपने बाबा जी के मज़ार तक पैदल सफर करूं। आपको पता है रास्ते में कितनी परेशानियां होंगी? रास्ते में बारिश भी आ सकती है, तूफान भी आ सकता है, आप पैदल जा रहे हैं, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो आपको पता है रास्ते में जो सफर होता है उसमें कितनी परेशानियां होती हैं? जी कोई बात नहीं। साल भाई जब आए थे ना मिंचनाबाद, तो उन्होंने हमारे कायद मियां फखरुद्दीन सफेरा का हाथ पकड़कर कहा था, भाई ये ना मुल्ला है ना पीर है। और शेर पड़ा था, अकल अय्यार है 100 भेस बदल लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला है न जाहिद न हकीम। अच्छा, मतलब आपको बाबा जी से इश्क है, जिसकी वजह से आप जो है आपने फैसला किया है कि बाबा जी का जो दरबार है वहां तक आप पैदल मार्च करेंगे। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवाए तमाशा लबे बाम अभी। तो इश्क जो है वो तो तबाह बर्बाद कर देता है, आपको पता है इस बात का? जी पता है, हम भी बाबा जी के लिए अपनी जान कुर्बान और दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये तो हमारी बाबा जी से नामूसे रिसालत के पहरेदार से इतनी अकीदत है, सोचो हमारे नबी से हमारी क्या। सुभान अल्लाह। तो आप जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, तो रास्ते में जो खाने पीने का बंदोबस्त है वो कौन करेगा, या आप खुद ही करेंगे? जी इंशाल्लाह खुद ही करूंगा। और खाना पीना कौन सा जरूरी है। आप जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं, आपके साथ कोई और भी है या आप अकेले जा रहे हैं? जी अकेला हूँ। अच्छा, अकेले जा रहे हैं। चलो जी, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत अता फरमाए और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आप लॉन्ग मार्च आज शुरू करने जा रहे हैं, आज जुमे के बाद। आज मेरे ख्याल से 24 है। जी जी 24 जुलाई, आज जुमे के बाद 24 जुलाई 2020 मोहम्मद बिलाल रिजवी जो है मार्च शुरू करने जा रहे हैं बहावलनगर के नवाई गांव चक निहालका से। और यहाँ से लाहौर तक पैदल मार्च करेंगे, बाबा जी के दरबार पे जाएंगे, वहां पे जो है वो हाजिरी देंगे और बाबा जी को गुलाए अकीदत पेश करेंगे। तो इंशाल्लाह हम भी आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। हम आपसे इंशाल्लाह लाइव भी आज मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका टाइम दिया आपने, आपकी नवाजिश, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।